हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करंट लगने पर झटका क्यों लगता है। जो करंट यानी कि विद्युत का जो करंट होता है यानी कि जो लाइन होती है, ठीक है, तो उससे जब कभी करंट बाय द वे अगर टच कर जाता है, कहीं से तार कटा पीटा रहता है, तो हमें उसको अगर छुआ जाता है या सट जाता है कहीं पर, तो झटका क्यों लगता है या वो पकड़ लेता है, जल्दी छोड़ता नहीं। आप देखे होंगे कि लकड़े डंडे से जो है पीटने पर जो है जा करके छोड़ता है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए हुए हम आपको बताते हैं कि पहले इसमें जानना होगा कि धारा क्या होती है। तो धारा का, विद्युत धारा का फार्मूला होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं विद्युत धारा। ये कक्षा 10 में या 12 में भी आप पढ़े होंगे कि धारा का फार्मूला होता है I बराबर क्यू अपान टी। ये फार्मूला होता है। अगर हम इसमें Q बराबर 1 रख दें, यानी कि आवेश आवेश का मान अगर हम 1 रख दें, 1 कूलाम, और समय का मान अगर हम रख दें 1 सेकेंड, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित कर दें तो धारा कितनी मिलेगी। तो धारा हमें जो मिलेगी, यहाँ 1/1 कर देंगे तो 1 एम्पीयर की धारा हमें मिलेगी। यानी हमें यहाँ समझना होगा कि अगर 1 एम्पीयर, ठीक ना, अगर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा है तो उससे झटका कितना लगेगा, तो इसे हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1 एम्पीयर की धारा के लिए हमें आवेश का मान कितना चाहिए, 1 कूलाम चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं। देखिए आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE। यहाँ से अगर N का मान निकाला जाए तो Q बटा में E हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर Q कितना लिया गया है, 1 कूलाम लिया गया है, तो Q का मान 1 हो जाएगा, ठीक ना। और E जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। अब इसको जो है ऊपर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर 19 प्लस में हो जाएगा, और नीचे रहेगा 1.6। अब इसे हल करने के लिए क्या करते हैं कि इस 19 का इसमें से 10 ले लेते हैं और इसमें 10 से गुणा भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10 के पावर 18। तो जब इसे भाग करेंगे तो n बराबर आएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश कर जाता है। यानी देखिए समझिए इस बात को, ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? देखिए Q 1 कूलाम लिए थे और समय 1 सेकंड लिए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन का मान कितना गया, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप इसे जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक ना। यानी कि अगर 1 एम्पीयर की धारा है, ठीक है, और 1 सेकेंड अगर प्रवाहित हुई तो उसमें हमारे शरीर में जो है इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाते हैं। अब यही देख लीजिए, अगर 2 एम्पीयर की धारा रहेगी तो बस इसी का 2 गुना हो जाएगा। 3 एम्पीयर की धारा है तो 3 गुना हो जाएगा। इसीलिए ये जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो एकाएक, अगर कहीं पर मान लीजिए कि कहीं पर तार जो है हमें छुआ गया तो वहाँ से एकाएक इलेक्ट्रॉन जो एकदम जो है तुरंत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें जो है ऐसे झटका लगता है, झटका लग जाता है। सोचिए अगर नॉर्मल देखा जाए तो हमारे घरों में जो है 3 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक का विद्युत धारा आती है, करंट आता है, जिसमें एसी फ्रिज कूलर सब कार्य कर जाता है। अगर उससे झटका लगता है तो आदमी का बहुत कम संभावना रहता है कि बचे। इसलिए जो है इससे बहुत बच करके रहना चाहिए। कहीं पर भी जो है खतरा अगर हो तो उस खतरे से बचने के लिए प्लास्टिक, पिलास या इन सब चीज़ों का प्रयोग करके उपकरण को बनाना चाहिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।